चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रदूषण। जब हम लोग पढ़े हैं प्रदूषण में हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण इतना पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन सा पढ़े हम लोग? ध्वनि प्रदूषण ना। तो ध्वनि से आप लोग क्या समझते हैं? आवाज। मृदा यानी जल मतलब पानी। वायु समझते हैं? प्रदूषण किसको बोलेंगे आप लोग को मालूम है? किसका खराब हो जाना? जब कोई भी खराब हो जाए, खराब मतलब वो चीजें जो होती हैं उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है, मतलब वो चीजें शुद्ध नहीं रह पाती हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या क्या आएगा आप लोग से मैं पूछूंगी भी, आप लोग भी मुझको बताइएगा। मैं जिससे पूछूंगी वो बताइएगा, क्योंकि एक साथ जब आप जवाब देते हैं तो ऐसा भी होता है कि जो जवाब दे रहा है उसके साथ सब लोग निपट जाते हैं। निपट जाते मतलब वो राम को प्यारे वाला निपटना नहीं है। निपटने का अर्थ ये है कि एक जो जवाब दिया उसी के साथ साथ आप लोग बोलकर निकल जाते हैं। तो कितने को समझ आए? समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं पूछती चली जाऊँगी, ये बताइएगा। प्रदूषण मैं समझा दी थी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। जब कोई चीज़ें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, या वह शुद्ध अवस्था, शुद्ध समझते हैं ना, शुद्ध अवस्था में नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि पानी पीने वाली जो पानी है जिसको पीने से हमको अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। अब उस शुद्ध पानी में अगर गंदा पानी मिल जाए तो वह पानी प्रदूषित। मैं जिससे पूछूंगी वही बताइएगा ना, मैं जिससे पूछूंगी वही बताइएगा। मान लीजिए शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, उस पानी में गंदा पानी मिल जाए तो क्या मैं उस पानी को जल प्रदूषित हुआ है करके बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? जिससे पूछूंगी वही जवाब दीजिएगा। नंदनी आप बताइए, जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रहा है। जल प्रदूषण है, बोल सकते हैं? इसका उदाहरण आप लोग बता सकते हैं? जैसे कि कोई बताना चाहो तो बताओ, फिर मैं बताती हूँ। जैसे गंदा पानी है वो साफ पानी में कैसे मिल गया? क्या आप मिलाएंगे क्या? नहीं। तो फिर और सोचिए सोचिए, दिमाग में थोड़ा सा जोर दीजिए। जब तक आप दिमाग में जोर नहीं देंगे जवाब आपके सामने ही है। थोड़ा सा बस आपको अपना सोच जो है उधर ले जाने की आवश्यकता है, बहुत सारा जवाब मिलेगा। फिर अरे हम लोग को तो ये जवाब पता था, ये बोलेंगे आप लोग। क्या हो सकता है सोचकर बताइए। तो चर्चा कर रहे हैं आपस में, कर लीजिए। क्या चीज़? आप जो भी बोलना बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि मुझको भी समझ आए, क्योंकि गलत सुनते हैं तो जवाब भी गलत आता है, सही सुनेंगे तो सही जवाब दे पाएंगे, है ना? अच्छा, एक बात पूछ रही हूँ, मनीषा जवाब देगी, ठीक है? मनीषा के लिए सवाल ये। मनीषा आप मुझको ये बताइए कि मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि पाइपलाइन बिछी हुई थी ज़मीन में, आसमान में तो नहीं बिछी है ना? ठीक है, पहले मनीषा कौन है सबको पता है ना? तो मनीषा आपके लिए सवाल है कि पाइपलाइन ज़मीन में बिछी हुई है कि आसमान में बिछी है? ज़मीन में है ना, बहुत बढ़िया। तो पाइपलाइन जो है वो ज़मीन के अंदर ही दबा कर बनाते हैं। अब मान लीजिए वो पाइपलाइन फूट जाए, पाइपलाइन क्या हो गया है? फूट जाए। और आप कई बार ऐसा जगह देखे होंगे जहाँ पीने की जो पानी की व्यवस्था होती है उस जगह पे आसपास बहुत सारे उसके कुछ दूर में कूड़े करकट होते हैं, गंदगी होता है। कई बार नदियों के बीच से भी पाइपलाइन आती है। देखिए आप लोग, पानी जब बार बार वहीं पे एक ही जगह स्थान पे जमा हो जाता है तब वो पानी किस रूप में जम जाता है? गंदगी के रूप में, दलदल के रूप हो जाता है। ऐसे जगह में भी पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे। कई बार आप लोग देखे होंगे नालियों के पास आप लोग पाइप देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। जहाँ से पीने की पानी लोग भरते हैं। हाँ। अब मनीषा के लिए सवाल है, अगर वो पाइपलाइन कहीं से फूट गया और बारिश के कारण भी हो सकता है, बारिश नहीं भी हो रहा है, तभी अगर गंदा पानी जो है अगर उस पाइपलाइन के अंदर प्रवेश कर जाए, प्रवेश करना समझते हैं? क्या होगा मनीषा? बिल्कुल, किसके अंदर?
बिल्कुल सही बात है। प्रवेश करना मतलब उसके अंदर प्रवेश करना मतलब जो पाइप जो बिछी हुई है अगर फूट गया है तो उसके अंदर गंदा पानी जो साफ पानी के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वो पानी जो है, अब वो पानी हमारे घर के नलों में आ रहा है या सरकारी नलों में आ रहा है, और उस पानी को हम पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मनीषा, आप सबका नाम है? अच्छा, तो मैं बीमार ना पड़ूं तो आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताइए। घरेलू उपाय समझते हैं? घरेलू उपाय समझते हैं आप लोग? क्या होता है घरेलू उपाय? मुझको बताएंगे? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? चलिए सीता से पूछती हूँ, चाहे वो सही दे या गलत दे जवाब देने की क्षमता होना चाहिए। घरेलू उपाय जानते भाई सीता? घरेलू का अर्थ क्या होगा मालूम है आपको? घर से है। उपाय मतलब किसी भी समस्या से निपटने के लिए जब हम कोई दिमाग लगाकर सूझबूझ करके लाल बुझक्कड़ बनकर उस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ उपाय खोजते हैं, है ना। तो घरेलू उपाय करते हैं मतलब हम उस समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वो नहीं बताया तो आप बताएं। घरेलू उपाय का अर्थ होता है बेटा घर में किया जाने वाला उपाय। जैसे सर्दी खांसी होता है तो आपके यहाँ चाय बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा रुकिए, आप लोग शांत रहिएगा। आप लोग में से सबका नाम शीतल तो नहीं है ना? इसी का बस नाम है ना शीतल। तो मैं शीतल से पूछी, जवाब शीतल देगा, उसके बाद आप लोग से पूछूंगी, ठीक है। शीतल, आपके यहाँ चाय बनता है? चाय में क्या क्या मिलाते हैं? चाय पत्ती और चीनी और अदरक और पानी नहीं मिलाते? और दूध नहीं मिलाते क्या? चलो दूध मिलाए ना मिलाए, पानी तो मिलाते होंगे ना। तो बिना अदरक का चाय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? पर अदरक क्यों मिलाया? सर्दी खांसी मारते हैं लोग। तुलसी पत्ता मिलाते देखिए आप लोग कभी? तो आप लोग देखिए मिलाते हैं ना। तो इस प्रकार से मिलाकर काढ़ा भी तो बनाते हैं। तो ये क्या सीखने के हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए थे क्या? नहीं। तो फिर हमारी दादी है, नानी है, मम्मी है, बड़ी बहन है, पापा है, दादा है, जिनको भी ये चीज़ें आते हैं, अपने पड़ोसी भी हो सकते हैं, पड़ोसियों से भी हम इन चीज़ों को सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सीखते हैं। तो अभी आप जो बताएं उसी को कहा जाता है घरेलू उपाय। आया समझ में? अब एक चीज़ और है, जैसे कि मेरे पास जवाब आया था मोनिका का कि पानी को छानेंगे, तो मेरे मन में फिर दूसरा सवाल उत्पन्न हो गया। नाली का पानी है, अच्छे पानी में मिल गया, पानी ख़राब हो गया, अब वो पानी जो है मेरे घर में आ गया, तो मैं छान के पी लूँगी तो क्या गंदा पानी हट जाएगा क्या? नहीं। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे फिर? फिल्टर करेंगे। और क्या करते हैं? क्या चीज़? और क्या करते हैं? सब लोग जानते हैं। देखिए आप सभी के पास दिमाग है, सभी के पास उत्तर है, लेकिन अगर वो दिमाग और उत्तर जो समय पे ना आए, अगर सही समय पे दिमाग काम ना करे तो निरर्थ है ना। सही समय में अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो कुछ उपयोग का हुआ क्या? हमारे लिए हुआ क्या ये बताइए। और एक ऐसा उपाय है जो आप सब लोग करते हैं, सबके घर में करते हैं। क्या होता है सोचकर बताइए, कौन बताएगा? क्या करते हैं बताइए आर्यन। और क्या करते पानी शुद्ध करने के लिए? आपके यहाँ पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं ये पूछ रही है। फिटकरी डालते हैं, फिटकरी भी डालती है। आप लोग को अगर याद होगा तो कुछ समय पहले आपको मैं यहीं पे क्लास पे हाँ भारण की प्रक्रियाएं क्या चीज़ क्या बोले मैं नहीं सुनी हूँ। गंगा जल। अच्छा शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाला जाता है ये बोल रहे हो? अच्छा और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? क्लोरीन की गोलियां डालती। बिल्कुल सही बात है मयंक, अभी की क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। और बाकी जवाब दिए उन लोग के लिए भी तो ताली होना चाहिए ना।
और बाकी सबके लिए भी है, क्योंकि सब जवाब दे रहे हैं। अब अगला सवाल है इसी में से, क्या आप लोग कभी भी पानी को उबाल कर नहीं पिए हैं क्या? तो जवाब क्यों नहीं आया? आया जवाब? नहीं आया। जवाब तो मैं दी हूँ। उससे पहले आप लोग कहाँ दिए थे बताइए तो। हम गरम करके पीते हैं, गरम करके पीते हैं। आप देखो, अभी आप बोल रहे हैं गरम करके पीते हैं। इससे पहले क्या आप लोग बोले थे क्या कि गरम करके पीते हैं करके? नहीं बोले थे ना। मैं बार बार बोली कि उत्तर आपको मालूम है, लेकिन आप नहीं बता पा रहे हैं। तो समय पे अगर बुद्धि काम ना करे तो समस्याओं का निपटारा कैसे होगा? आप लोग क्लोरीन की दवा डाल दिए, सब डाल दिए। देखिए गंगा जल जो डालते हैं, बहुत बढ़िया बात है, चलिए गंगा जल डालते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, माफ़ करिएगा, गंगा माता का मैं अपमान नहीं करी हूँ ना, मैं गंगा मैया की अपमान नहीं करी हूँ, पर आप लोग कभी चैनल में देखते होंगे गंगा जल जो होता है, हम लोग में खास करके जब किसी की मृत्यु का समय आता है तो गंगा जल पिलाया जाता है। पिलाते हैं ना, आप लोग भी पिलाते होंगे, आप लोग जानते हैं। जब भी किसी की मृत्यु के समय आते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं ना। या फिर जब घर में प्रसाद बनाते हैं तब भी मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? घर की शुद्धिकरण करना है तब भी गंगा जल मिलाते हैं ना। लेकिन आप लोग गंगा जल का अपमान नहीं करी हूँ, पर आपको पता है गंगा जल जो होता है इसको प्रदूषित करने का काम हम ही लोग कर रहे हैं। कैसे ही हम लोग गंगा जल प्रदूषित करते हैं? बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों की इच्छा, आप जिसमें भी डालते हैं वो आपकी इच्छा है। कई बार ऐसे होता है, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हम लोग भी सुनेंगे। क्या चीज़? अब सुनिए, आप लोग जो बोले हैं ये जवाब मैं नहीं दी हूँ, आप ही लोग दिए ना। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी इसी चीज़ों में कि जिस जगह को हम लोग इतना इज्जत देते हैं, जिस नदी को हम लोग इतना इज्जत देते हैं, उस नदी को प्रदूषित करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल को अमृत समझ कर हम लोग उसको क्या करते हैं, पीते हैं। पीते कि नहीं पीते हैं? तो उसकी साफ सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? उसको गंदा करना चाहिए क्या? आपके गांव में तालाब है कि नहीं है? नहाने के लिए जाते हैं आप लोग? जाते हैं ना। अक्सर आप लोग देखिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा इस बार। मेरा सवाल मोहित के लिए है। मोहित भाई आपके लिए सवाल, क्योंकि जैसे मैं नाम लेती हूँ बच्चा सवाल जो सुन नहीं रहा था वो भी गौर से सुनना शुरू कर देता है ना। तो मैं पहले बार नहीं बोली, कई बार बोल चुकी कि कक्षा जो होता है उसमें हमको शरीर से नहीं, शरीर के साथ साथ मन से उपस्थित रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शरीर से हम उपस्थित हैं और मन से उपस्थित नहीं है तो जो चल रहा है, जो पढ़ाई हो रहा है, समझ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो मन का उपस्थित होना भी जरूरी है, शरीर का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए सवाल है भाई मोहित, आपके लिए गौर से सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा। मान लीजिए कोई तालाब है, मान लीजिए, और उस तालाब में पूरे गांव की गंदगी है, गंदा गंदा पानी है, खराब पानी जा रहा है। कोई बच्चे को शौच कराए, शौच कर तो जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं ना क्या होता है? आप उंगलियों के निशान से भी बता सकते हैं। 2 नंबर करते, बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर भी जाते हैं। और ये सभी गंदा पानी जो है बहकर कहाँ जा रहा है मोहित? कहाँ जा रहा है? तालाब में जा रहा है। सोच कर रहे हैं, घर में कई लोगों की आदत होती है नालियाँ बाहर की साइड निकाल देते हैं और वो पूरी गंदी पानी जो है वो कहाँ जाता है? घर के रास्ते से निकलते हुए पूरा रोड में जा रहा है। रोड से होते हुए पानी कहाँ जाता है? नालियों जैसे बनते बनते सीधे कहाँ चले जा रहे हैं? तालाबों में जा रहे हैं। तो अब उसी पानी में अगर हम नहाएंगे तो बीमार पड़ने की जो चांसेस हैं वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? आपका नाम मोहित है? सॉरी मैम, ज़्यादा होगा ना? खुजली होगा कि नहीं होगा?
तो क्या आप ऐसे पानी में नहाना पसंद करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और एक बात बताइए, क्या तालाब की पानी में आप लोग किसी को चावल धोते, चना धोते, दाल धोते, सब्जी भाजी धोते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं? कई लोगों की तो आदत होती है कि क्या होता है? अच्छा सही बात है। आप लोग एक चीज और देखे होंगे कि कई लोगों की आदत होती है टहलते टहलते निकल जाते हैं, रात को हो चाहे दिन को, खा पी कर। कई लोग तो लोटा लेकर भी नहीं जाते हैं, लोटा सब लोग जान रहे हैं, लेकर नहीं जाते हैं, डब्बा लेके भी नहीं जाते, कहीं पे भी जो है हल्का होकर आ जाते। हल्का होना समझते हैं ना, और हल्का होकर आने के बाद वो कहाँ निपट लेते हैं? कहाँ पे? कई लोगों को नहाने के लिए गए, जोर से 1 नंबर आ गया, क्या वो बाहर निकलेगा क्या? तो क्या किया वो? क्या किया? जल में क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। आप लोग इतना हंस रहे हैं, क्या मैं पहले बार बता रही हूँ क्या? मधु तो बहुत खुश हो गई है। एक बात बताइए, मैंने जो कहा वो गलत था क्या? ये पूछ रही हूँ, गलत था क्या? नहीं है ना? तो हाँ बोलो ना भाई, बोलो बोलो, सभी को बोलना चाहिए। तो अब मेरा अगला सवाल है रुद्र से कि जल जो है वो प्रदूषित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तालाब वाला उदाहरण जो था, लाइन आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक बात बताइए, क्या इसको मैं जल प्रदूषण का उदाहरण मान सकती हूँ कि नहीं मान सकती हूँ? रुद्र मान सकते हैं ना? मान सकते कि नहीं मान सकते? दूसरी चीज है, मान लीजिए पीने की जो पानी है, गुंडी में भरे चाहे बाल्टी में भरे, आप जिसमें भी भरती है, आपकी मर्जी है। मेरा सवाल निशा के लिए है, क्योंकि वो अपने खूबसूरत सुंदर सी चोटी पे लगी हुई है, इसलिए सवाल उसके लिए है, निशा के लिए। मान लीजिए गुंडी का पानी खुला है, खुला है ना? अब उस खुले पानी में ढक्कन मैंने नहीं रखा है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो धूल के कण, आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम निशा कब से हो गया? तो पानी जो है, गुंडी का पानी है, खुला है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, धूल के कण उड़कर, उड़कर उस गुंडी में जा सकते कि नहीं जा सकते? थोड़ा जोर से बोली ना। तो वो पानी खराब होगा कि नहीं होगा? क्या वो पानी पीने योग्य है? पीने योग्य? अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि कोई पानी अगर खुला है, इसमें छिपकली गिर कर निकाल गई, तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं। आप देखोगे तभी तो पता चलेगा। बिना देखे पता चलेगा? नहीं। तो यहाँ पे मैं इसमें जल प्रदूषण होना बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। अगला सवाल है मेरा लिमेश्वरी के लिए, जिसका दिमाग पूरा उलझा हुआ है। किसके बीच में? नंदनी और डिम्पल के बीच में लिमेश्वरी का दिमाग फंसा हुआ है। मधु बहुत खुश है भाई, जल प्रदूषण पढ़ पढ़ के मधु सबसे ज्यादा खुश हो रही है। लिमेश्वरी आपके लिए सवाल है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फैक्ट्री बनाया है, फैक्ट्री समझते हैं ना? अच्छा, बिना पेन दिए वो जवाब नहीं दे सकती, ऐसा है? हाँ, आपके लिए सवाल है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से गंदे गंदे पानियाँ निकल रहे हैं, खराब पानियाँ निकल रहे हैं, कई केमिकल वाले पानी निकल, केमिकल समझते हैं ना? क्या होता है, जो दवाई वही हम जो डालते हैं, या जो फैक्ट्री से जो भी चीज़ें बनाते हैं, उसमें लेड के टुकड़े होते हैं, लेड के अवयव मिले हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें मिले हुए होते हैं। लेड है, शीशा जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ इसमें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो वो पानी जो है, अगर वो पानी किसी खेत में जाता है तो खेत की फसल जो है उससे खराब होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी।
एक बताइए, होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले दिमाग स्थिर करिए। मेरा सवाल आप एक बार फिर से सुनिए, कोई जवाब नहीं देगा। सुन रहे हैं? आप 2 मिनट मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए, कोई जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि बिना मांगे अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, चाहे वो सलाह हो, चाहे धन हो, चाहे मदद हो, उसकी इज्जत नहीं होती। धन की इज्जत मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मैं धन दे दूं जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है मैं उसको दे दूं, तो वह धन की कदर करना कभी नहीं सीखेगा। सही बात है। समझ है? जैसे हमको हमारे घर के लोग हमेशा हमेशा पैसा दे देते हैं और हम लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं, है ना? तो बिना मांगे कोई चीज़ दे रहे हैं, उस चीज़ों की हमको जानकारी होना भी चाहिए कि हम कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना मांगे किसी को सलाह देने का प्रयास करोगे तो आपका इज्जत भी कम हो जाता है, सलाह का भी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपको दूसरे के फटे में क्या डालने की आदत है और क्या घुसेड़ने की आदत है। बहुत बढ़िया, 2 मुहावरा तो आप लोग समझ गए हैं, है ना? तो आपके लिए सवाल है, फैक्ट्री जो है उससे जो केमिकल वाला गंदा पानी निकल रहा है, वो गंदा पानी किसी खेत में जा रहा है, नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, या ज़मीन में भी जा रहा है, तो फसल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? खराब होगा। अगर उस गंदे पानी को कोई जानवर पी रहा है तो जानवर का तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा? आपका भाई नाम कहाँ है? दुलारा भाई। दुलारा भाई, आपका नाम लेमेश्वरी कब से हो गया है? लेमेश्वर हो सकता है पर लेमेश्वरी नहीं हो सकता है ना, भी खराब होगा। आया समझ में? तो फैक्ट्री से निकालने वाले गंदे पानी इसका जल प्रदूषण का उदाहरण होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रही हूँ। होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। आप लोग के कंठ का जो पर्दा है वो टूटा तो नहीं है ना? फूटा टूट मरम्मत करना पड़ेगा वाला फिर। आया समझ में? अब एक चीज और मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग बहुत खुश से लगते हैं जल प्रदूषण पढ़कर। ये हमारे लिए आप पढ़े ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मैं निकालूं तो बहुत सारे प्रदूषण, बहुत सारी समस्याएं निकलेंगी। जब हम बोर में पानी भरते हैं, 1 गुंडी पानी भरते हैं और उसमें से कई गुंडी पानी हमारे बर्तन साफ करने में बह के निकलता है और बह कर खराब होकर जाता है। तो जल प्रदूषित होकर जमीन में बह रहा, कुछ काम का हुआ क्या? वो हमारे लिए नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। मुझको अगर 1 गुंडी पानी भरना है, बोर को मैंने चालू कर दिया, ठीक है, और गुंडी में आराम से मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, आराम से बर्तन को 4 घंटे में, 4 घंटे नहीं बोलूँगी पर 4-5 मिनट लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, धो रही हूँ आराम से, और बोर को मैंने चालू कर दिया। उसकी जगह क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि पहले बर्तन साफ कर लें, फिर धोने के लिए पानी को चालू करें? कर सकते कि नहीं कर सकते? पानी की बर्बादी कम होगा कि नहीं होगा? पानी को व्यर्थ में बहाना चाहिए क्या? पानी जब व्यर्थ में बहता है तभी बर्बादी होती है कि नहीं होती है? जल प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इतना तो सबको पता है ना? ऐसे बहुत सारे और उदाहरण जो है, एग्जाम्पल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सभी उदाहरण मैं बताऊं कि आप लोग भी अपना दिमाग लगाएंगे? बहुत बढ़िया, लेकिन उसके लिए सुनना भी जरूरी है ना? बहुत बढ़िया। आया समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं जल प्रदूषण। आया समझ में? तो ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हैं जो हम लोग खेतों में जो दवाइयाँ डालते हैं, वो दवाइयाँ वर्षा की जल के साथ पानी में मिलकर भी क्या करते हैं, नदियों में, तालाबों में बहते हैं, तब भी जल के पानी क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और हानिकारक पानी जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? बुरा प्रभाव डालते हैं। तो जल प्रदूषण में मैं समझाना शुरू करूं तो बहुत सारे उदाहरण निकल कर सामने आएंगे, पर इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए कि और बताऊं, ये पूछ रही हूँ, काफ़ी है कि और बोलूं? आवाज़ नहीं आया मुझको? और जानना है आपको? चलिए ठीक है। आप लोग पीने के लिए, मुझको प्यास लगा है, मान लीजिए मैंने 1 गिलास पानी निकाला है, आधा पानी मैंने पी लिया, मेरा जूठा पानी कोई पिएगा क्या? और उस पानी, जूठा पानी पीना चाहिए क्या? जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है, ये तो अलग बात है, लेकिन बीमारी भी बढ़ता है। तो जूठा पानी मैं ना पी के अगर मैं उसको फेंक दूं तो आधा गिलास पानी तो बर्बाद हुआ ना, कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। मैं अगर 1 बाल्टी पानी में हाथ पाँव अच्छे से रगड़ कर, बाल धोकर 2 बाल्टी पानी में या 1 बाल्टी पानी में नहा सकती हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती 4 बाल्टी पानी में मैं नहा रही हूँ
तो अभी बर्बादी होगा कि नहीं होगा? होगा ना कि नहीं होगा? आया समझ में कि नहीं आया? हम लोग अक्सर ये करते हैं कि कई बार पूजा पाठ करते हैं, तालाबों में हम लोग झिल्ली फेंक देते हैं। कुछ भी चीज़ जब विसर्जन का बारी आता है तो झिल्ली विल्ली है, कपड़े वपड़े हैं, हम लोग तालाब में उसको प्रवाहित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते, ये पूछ रही हूँ। करते हैं ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो जल का लेवल जो है, मतलब जो तालाब जो है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका लेवल उससे घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। बिल्कुल सही बात है। जल ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता वो क्या हो रही है? घट रही है। या उसको ये बोल सकते हैं कि जल धारण का अर्थ होता है जल को धारण करने की जो क्षमता है। जैसे कि पानी बॉटल है, उस पानी बॉटल की जो जल धारण क्षमता है क्या वो एक गुंडी है क्या? नहीं है ना। वो जितना बॉटल में आएगा, जितना उस बॉटल में आएगा केवल उतना ही पानी ग्रहण करेगा, उससे ज़्यादा ग्रहण कर पाएगा क्या? तो जितना पानी ग्रहण करेगा उसका वो क्या है? जल धारण क्षमता है किसका? उस बॉटल का। आया समझ में? लेकिन अगर पानी के साथ मिट्टी बहकर चली जा रही है तो मृदा प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ ही तालाब का लेवल जो है वो क्या हो रहा है? गिर रहा है। गिरेगा नहीं, मतलब खराब हो रहा है। तो मिट्टी से भी जल भराव की लिए जो जगह खोदे थे, गड्ढा खोद कर रखे थे, तालाब बनाए थे, वो भी क्या हो रहे हैं? खराब हो रहा है। हुआ समझ आया? तो इससे ज़्यादा अधिक मात्रा में हम लोग बारिश को इकट्ठा कर सकते क्या? बारिश की पानियों को कर सकते हैं। मेरा सवाल आप गौर से सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जो तालाब है उसमें मिट्टी बह बह कर जा रही है, ठीक है? कूड़े कर डाल दिए, झिल्ली विल्ली डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें डाले, जिसके कारण आपको चीज़ें मैं समझाती हूँ भाई शीतल, ये समझिए। मान लीजिए ये क्या है? एक तालाब है, सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया मैंने, ठीक है? अब इसकी जल धारण क्षमता इतना है, ठीक है? हालांकि कटोरी जैसी दिख रहा है ना आप लोग को। मैं तो इसके आसपास और जमीन बना देती हूँ। ये तालाब है, तालाब है ना। आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे बनाई। हाँ तो तालाब बड़ा सा जमीन का गड्ढा ही तो है ना, गड्ढा के, चाहे वो चौकोन का है चाहे त्रिकोण का है, जगह हिसाब से के ना। कटोरा भी गड्ढा होता है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसको ऐसे बनाया। आप चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो, ठीक है? आप देखिएगा इधर, आप लोग के लिए सवाल है। इसमें मिट्टी जो है धीरे धीरे करके कई सालों में भरता चला जा रहा है, तो क्या इसका जल धारण क्षमता घटा है कि बढ़ा है? एक बताइए, बढ़ा है कि घटा है? रुकिए, शीतल घटा कि बढ़ा? घटा है ना।